डेमोक्रेसी हमें आती जाती गवर्नमेंट को ना सर्विस प्रोवाइडर की तरह लेना चाहिए। अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं तो उनकी तारीफ करो, कहीं कंप्लेंट है तो हम जैसे ही कस्टमर का नंबर मिलाते हैं वैसे करना चाहिए, जो आजकल नहीं हो रहा है। लोग बड़े वन साइडेड हो रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। नहीं, पर जनता तो वन साइडेड हो सकती है ना। हो सकती है पर होना नहीं चाहिए ना आइडली। कैसे? मुझे बदलाव दिखता है 2014 के बाद कि लोग बड़े बायस्ड इन द सेंस बड़े वन साइडेड हो गए, इन द सेंस कि अगर वो एक सरकार की बुराई कर रहे हैं तो अंधे तरीके से उसी की बुराई कर रहे हैं, और अगर तारीफ कर रहे हैं तो वो उसकी सारी कमियां भूल जाते हैं, जो नहीं होना चाहिए। सर वो होना चाहिए, वो क्यों नहीं होना चाहिए? अगर आपको कोई काम पसंद आया है तो आप बोलेंगे वो पसंद आया है, अगर आपको कोई काम पसंद नहीं आया है तो आप बोलेंगे वो काम पसंद नहीं आया है। बीजेपी कि हमारे ऊपर मोदी सरकार कभी भी हमला कर सकती है, तो भाई ये तो होएगा ही। ये हिजड़ा सरकार थोड़ी है मनमोहन की तरह कि 2008 में हमारी एयरफोर्स कह रही थी कि मुंबई हमले का हम बदला लेते हैं पाकिस्तान से, तो वो कह रहे हैं भारत का मुसलमान रिवेंज कर देगा, भारत का मुसलमान बुरा मान जाएगा, मुस्लिम वोट बैंक नहीं, वोट नहीं देगा। सत्ता प्राप्ति साम दाम दंड भेद चाणक्य जी कहते हैं, मेरी बात सुनिए, पर ये आतंकवाद का समर्थन तो नहीं कर रहे ना खुलेआम। वहाँ पे हाफिज सईद बैठ के कहता था कि कांग्रेस हमारे लिए फेवरेबल थी, आईएसआईएस के साथ मिलके आते, मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि हमारे को सरकार मोदी सरकार गिराने में मदद करो, ऐसा तो नहीं कर रहे ना। सोचते हैं केजरीवाल को लेकर? काफी अच्छे नेता हैं, और देखिए मैं काफी लोगों को सुन भी रहा था यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के जो विचार है ना, जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं वो टोटली बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो कांग्रेस के लिए बोलते हैं वो टोटली कांग्रेस के लिए बिल्कुल बायस्ड है। तो मेरा ये मानना है जिंदगी पूरी तरह से काली और सफेद नहीं होती, ग्रे में आती है। 2014 से मोदी जी आए हैं, उन्होंने काफी अच्छे भी काम करे हैं, लेकिन काफी जगह उनकी कमियां भी हैं। अच्छा, जैसे? अब जैसे एक बात आप ही ने कही थी कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग, वो पहले भी होता रहा है। सत्ता चलाने के लिए या राजनीति में ये सब करना पड़ता है, लेकिन कम ज्यादा ये तो समय बताएगा। तो मुझे ये लगता है 2014 के बाद में लोगों की सोच में जो बदलाव आया है ना, लोग बड़े वन साइडेड हो गए हैं। अच्छा। मुझे ये लगता है कि बीइंग अ पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी हमें आती जाती गवर्नमेंट को ना सर्विस प्रोवाइडर की तरह लेना चाहिए। अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं तो उनकी तारीफ करो, कहीं कंप्लेंट है तो हम जैसे ही कस्टमर का नंबर मिलाते हैं वैसे करना चाहिए, जो आजकल नहीं हो रहा है। लोग बड़े वन साइडेड हो रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। नहीं, पर जनता तो वन साइडेड हो सकती है ना। हो सकती है पर होना नहीं चाहिए ना आइडली। कैसे? अगर जैसे आपको कोई काम पसंद आ रहा है, मैं उसी के लिए बता रहा है ना, हूँ कि एक सेकंड अगर सुनिए, आप- सवाल हाँ, ना। हाँ, जैसे आपको कोई काम पसंद आ रहा है तो आप बोलेंगे ना वो काम मुझे पसंद आया है, तो जनता तो वन साइडेड हो सकती है। अगर मोदी सरकार के काम पसंद आ रहे हैं जनता को तभी तो वोट दे रही है, अगर नहीं आ रहे तो आप मुझे बताएं 1 2 4 5 काम जो पसंद नहीं है। कि 2 बार से जनता इतने भारी बहुमत से अगर मोदी सरकार को लेके जा रही है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ अच्छा काम कर ही रहे होंगे वो। लेकिन जिस तरह जनता का एक मजबूत सरकार को चुनना है, जनता के हित में है, उसी तरह एक मजबूत अपोजिशन को भी चुनना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। अपोजिशन तो मजबूत खुद बनेगा ना। अब वो अपोजिशन में क्यों है? क्योंकि जनता ने उन्होंने नकार दिया है। मेरी बात नहीं समझ रहे। अब आप ये देखिए, एक सीधा सा सवाल है। मोदी सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पे 2014 में आई थी, मेन मुद्दा वही था। हम इसी 2019 वाले टर्म की बात ले लेते हैं। जितनी भी रेड हुई हैं ईडी सीबीआई की, वो सिर्फ ऑपोजिशन को पड़ रही है। क्या एक भी बीजेपी नेता के घर पे रेड पड़ी है? नहीं पड़ी है। दूसरी बात, हम कांग्रेस को बोल रहे हैं कि कांग्रेस में जितने भी काफी नेता हैं जो करप्ट थे। एग्जाम्पल के लिए असम के जो अभी चीफ हेमंत बिश्वा शर्मा, जब तक वो कांग्रेस में थे वो सबसे ज्यादा करप्ट थे और बीजेपी उन्हीं के खिलाफ धरना दे रही थी। जैसे ही वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी के पास आए, वो चीफ मिनिस्टर बन गए। अब ये तो कोई 5वीं क्लास का बच्चा ही बता देगा कि ये सीधी सीधी राजनीति हो रही है। तो वही मेरा कहने का मतलब है, अच्छे काम कर रहे हैं, उनकी तारीफ हो रही है, और यही वजह है कि मोदी सरकार इतने भारी बहुमत से जीत के आ रही है। वही तो मेरा सवाल होगा ना कि आपने जैसे कहा हेमंत बिश्वा शर्मा के बारे में, जनता को पता है, हाँ ऐसे बहुत सारे होंगे, हम उसको डिनाई नहीं करते कि नहीं है, बहुत सारे ऐसे होंगे, लेकिन उसके बाद भी इतने भारी बहुमत से सत्ता में आना। और विपक्ष के लिए मेरा आपसे सवाल होगा कि विपक्ष फेल कहाँ हो रहा है, नीतियां क्या है, बताते क्यों नहीं है कि क्या करेंगे जनता जो उन्हें वोट दे। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, विपक्ष की जो सबसे बड़ी वजह है विफलता की, उनकी एकजुटता नहीं हो पा रही है। कांग्रेस और जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी हैं, वहाँ थोड़ी मतलब कहते हैं ना, एक कोऑर्डिनेशन, असमंजस में है, कोऑर्डिनेशन की कमी है। फिर आप ये भी जानते हैं कि बीजेपी आज जिस पोजीशन पे है, हर तरीके से अपर हैंड है उनका। जिस तरह से आप देख सकते हैं अलग अलग राज्यों में सरकार, मतलब चुनाव हारने के बावजूद भी किस तरह से सरकारें गिराई गई हैं, तोड़ी गई हैं, मरोड़ी गई हैं, तो वो तो आप भी जानते हैं राजनीति में इस तरह का दुरुपयोग होता ही होता है। कहने का मतलब ये देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा कि 2024 में क्या गठजोड़ बनते हैं, क्या किस तरह का बहुमत आता है। अब ये बोल तो रहे हैं 400 प्लस आएंगे या 350 प्लस आएंगे, पर देखते हैं, मतलब कह नहीं सकते जनता किस करवट बैठेगी। तो मेरा यही मानना है, लोगों से भी, मतलब जैसे मैं सुनता हूँ तो बड़े जो मेरी सबसे बड़ा मुझे बदलाव दिखता है 2014 के बाद
कि लोग बड़े बायस्ड इन द सेंस, बड़े वन साइडेड हो गए इन द सेंस कि अगर वो एक सरकार की बुराई कर रहे हैं तो अंधे तरीके से उसी की बुराई कर रहे हैं, और अगर तारीफ कर रहे हैं तो वो उसकी सारी कमियां भूल जाते हैं, जो नहीं होना चाहिए। सर वो होना चाहिए, वो क्यों नहीं होना चाहिए? अगर आपको कोई काम पसंद आया है तो आप बोलेंगे वो पसंद आया है, अगर आपको कोई काम पसंद नहीं आया है तो आप बोलेंगे वो काम पसंद नहीं आया है। बीजेपी की मतलब जितनी भी उनकी अचीवमेंट रही है उनकी आप तारीफ करिए, लेकिन जहां उनकी कमियां हैं। अच्छा, दूसरी बात, अपनी सरकार की निंदा करना देश की निंदा करना नहीं होता, इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है जो लोग भूल चुके हैं। अगर हम मोदी सरकार की निंदा कर रहे हैं वो मेरा हक है, वो किन मेरा नीतियों पे कर रहे हैं? बहुत सारी चीजों पे, जैसे आप 2014 का उनका घोषणा पत्र देख लीजिए, क्या क्या पूरा करा है उसमें से, काफी चीजें रह गई हैं, काफी चीजें। काला धन वापस आ गया, नहीं आया, काला धन छोड़िए वापस आना है, नाम तक उजागर नहीं हुए हैं, 100 स्मार्ट सिटीज नहीं बनी है, ठीक है। अगर आप 2014 के ही मोदी जी के भाषण सुनेंगे, उन्होंने कहा था कि जितने भी पॉलिटिकल करियर में जितने लोग हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के हम उनको जल्दी उनको सजा दिलाएंगे। नोबडी फ्रॉम दी पॉलिटिकल कम्युनिटी। फास्ट ट्रैक तो बने, कितने लोगों को सजा हुई है? देखिए, कहने की बातें अलग हैं, कहने पे मत जाइए, उनमें से वादे कितने पूरे हुए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने काम नहीं करा, काम करा है, लेकिन जो घोषणा करी थी, आप खुद देखिए 2019 का जो इलेक्शन कैंपेन था, क्या 2014 के एक भी वादे पे उन्होंने बात करी? 2019 का पूरा इलेक्शन आपका पाकिस्तान पे लड़ा गया, ये आपको मालूम है? पाकिस्तान पे कैसे? जो आपका हुआ था, ये आपका उरी का हुआ था या कौन सा हुआ था, मुझे सही से याद नहीं। घोषणा पत्र में थोड़ी ना था फिर वो। नहीं, आप इलेक्शन कैंपेन की बात कर रहा हूँ। 2019 में जो इलेक्शन बीजेपी का इलेक्शन कैंपेन था, वो सीधा जो अटैक्स हुए थे, और फिर उसके बाद पूरा इलेक्शन कैंपेन उसी पाकिस्तान, एंटी पाकिस्तान मोड पे चला गया था, अगर आपको याद होगा तो। मेरा कहने का मतलब, कैंपेन से बेहतर तो घोषणा पत्र पे लोग विश्वास रखते हैं ना। घोषणा पत्र था ना, तो कैंपेन चलना पुलवामा को लेके या उरी को लेके, पुलवामा को लेके या उरी को लेके, वो एक अलग चीज हो जाती है। लोग, जनता किस पे विश्वास करती है? घोषणा पत्र पे करती है ना। ये आप भी जानते हैं, आजकल की जो मीडिया की एज है, इसमें आप ये जानते हैं लोगों का इमोशन को मैनिपुलेट करना उतना मुश्किल रहा नहीं जितना पहले हुआ करता था। मेरा सिर्फ सीधा सवाल यह है, 2014 में जितनी भी घोषणा पत्र बीजेपी के जितने भी वादे इरादे किए गए थे, उसमें से कितने वादे पूरे गए? 2019 में उनकी एक बार भी इलेक्शन कैंपेन में कोई बात नहीं हुई। अच्छा सर, मैं इनसे जान लेता हूँ सर, जब सर बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने घोषणा पत्र के वादे ज्यादातर पूरे नहीं कर रही है, और जो इलेक्शन 19 का भी लड़ा गया था वो पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसके ऊपर लड़ा गया था, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है सर, सिर्फ पुलवामा मुद्दा नहीं था उस समय, डेवलपमेंट मुद्दा था। मोदी ने गारंटी जो दी थी उसको डिलीवर करी थी, तभी तो हुआ। अच्छे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था, इन्वेस्टमेंट आई थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई थी। 2019 का चुनाव, पुलवामा तो देखो, जब हमारे 44 जवानों की हत्या हुई, उसका बदला तो लिया जाएगा ना बालाकोट में। पाकिस्तान खुद स्वीकार कर रहा है कि वहाँ के जो अधिकारी थे ISIS के, वो कांप रहे थे कि हमारे ऊपर मोदी सरकार कभी भी हमला कर सकती है। तो भाई ये तो होएगा ही। ये हिजड़ा सरकार थोड़ी है मनमोहन की तरह कि 2008 में हमारी एयरफोर्स कह रही थी कि मुंबई हमले का हम बदला लेते हैं पाकिस्तान से, तो वो कह रहे हैं भारत का मुसलमान रिवेंज कर देगा, भारत का मुसलमान बुरा मान जाएगा, मुस्लिम वोट नहीं देगा। के पूर्व प्रधानमंत्री थे, मैं आपसे ये निवेदन जरूर करूंगा कि उनका सम्मान बनाए रखिए। इतने कटु मनमोहन सिंह ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। 11 की GDP को कह रहे थे 2047 तक तीसरे नंबर पे लेके आएंगे। सर मेरे को करनी पड़ेगी, वो देश का अनर्थ शास्त्री था, इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। थोड़ा संयम रखना सर मैं नहीं रखूंगा उसके लिए, वो व्यक्ति ने देश बर्बाद किया है। सर आपको पता नहीं है देश में आतंकी हमले करवाए। हाफिज सईद ने क्या कहा कि कांग्रेस की सरकार अच्छी थी? हाँ, मनमोहन सिंह ने करवाए हैं। मैं कह रहा हूँ हाफिज सईद से रिलेशन थे। का एक सवाल था जिसे मैं पूछ लेता हूँ। कुछ काला सफेद नहीं होता, मोदी जी ने भी बहुत काम किया है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कई जगह उनसे भी चूक हुई है। जिंदगी में कुछ भी काला सफेद नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि मोदी जी हर चीज जो कर रहे हैं वो अच्छी है या हर चीज जो कर रहे हैं बुरी है। हमसे निंदा करने का हक कोई नहीं छीन सकता। मुझे जहाँ तक लगता है क्या होता है कि जैसे हम निंदा करना शुरू करते हैं ना, सामने वाले लोग सोचते हैं भाई ये देश के विरोध हो गया। ऐसा नहीं है। अच्छा, आपने बोला आपको कुछ पर्सनली, आपको कोई यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई पर्सनली आपके लिए, जैसे आपने बोला कि बीजेपी सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, निंदा करनी चाहिए। काफी जगह उन्होंने अच्छे काम किया है। हाँ, वही बहुत अच्छी है। कहा कि एक तरफ जो उनके अगेंस्ट चला जाता है तो उनकी निंदा करने लगते हैं लोग। तो आपको अभी यहाँ पे आप इतनी देर से खड़े हैं, आपको एक पर्सनल कमेंट की गई अभी तक एक भी? कैसी? जो आप बोलते हैं निंदा करने लगते हैं। देख रहा था ना इधर कि लोग आपस में लड़ने लग गए। छोड़िए ना, आप अपना बात नहीं कर रहे, मुझसे तो खैर क्या नहीं। जैसे आपने सवाल पूछा, मैं इनसे पूछ लेता हूँ। सर ने कहा कि 14 में आए थे ये बोल के कि काला धन लाएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, अभी तक मिला नहीं है, क्या कहेंगे? सर 2 करोड़ कभी भी मैनिफेस्टो में नहीं कहा। बड़ी बात, राम मंदिर कहा था, 370 हटाने का कहा था, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा था, अपने उत्तराखंड में कल देख लिया, ध्वनि मत से पास हो गया। ये हमारे मुद्दे थे।
और इस देश में कहा गया था, ये बोला गया था कि काला धन हम वापस लेके आएंगे, एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन तो हम निकालेंगे। इसके अलावा जितने भी क्रिमिनली इम्प्लीकेटेड पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा। आज कांग्रेस के मेजर करप्ट जितने भी करप्ट पॉलिटिशियंस हैं वो बीजेपी बैठे हुए हैं। हेमंत बिश्वा शर्मा जब तक कांग्रेस में थे तब तक करप्ट थे। छगन भुजबल, मिला क्या नहीं मिला? अभी हाल ही की देख लीजिए, नितिन ये जो बिहार के गए हैं नीतीश कुमार, आपने एक मिनट नहीं लगाया। खराब नहीं कह रहा मैं, लेकिन आपने उनको अभी तक बोल दिया था ये पलटू राम है। मतलब आपकी कोई मोरालिटी ही नहीं है, जस्ट फॉर द सेक, मतलब सिर्फ आपको सत्ता बनानी है। मोरालिटी के चक्कर में तो सर बुरा हाल हो जाएगा। फिर कोई, मैं वही तो कह रहा हूं। राजनीति है ये, मैं वही तो कह रहा हूँ। में सत्ता प्राप्ति, साम दाम दंड भेद, चाणक्य जी कहते हैं, मेरी बात सुनिए। पर ये आतंकवाद का समर्थन तो नहीं कर रहे ना खुलेआम। वहाँ पे हाफिज सईद बैठ के कहता था कि कांग्रेस हमारे लिए फेवरेबल थी, ISIS के साथ मिलके आते। मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि हमारे को सरकार, मोदी सरकार गिराने में मदद करो। ऐसा तो नहीं कर रहे ना सर। सत्य में डोकलाम का केस हुआ, मोदी जी ने बोल दिया कि हमारे बॉर्डर में कोई आया है ना कोई गया। डोकलाम में हुआ क्या है? राहुल गांधी क्यों नहीं गए डोकलाम, ये बता दो। अभी तो खैर मुझे इतनी जानकारी पता नहीं है। मुझे क्यों गए? अरुणाचल क्यों नहीं गए? अरुणाचल, अगर ये राहुल गांधी कहते हैं कि अरुणाचल पे चीन का कब्जा हो गया, जाना चाहिए। सर ये सब एजेंडा चलाते हैं। राहुल गांधी 3 राज्य हार गए, वो हिंदी बेल्ट के एजेंडा आधार पे गवर्नमेंट का काम है ना, पूरी मीडिया गवर्नमेंट के कंट्रोल में। हिमाचल में 1 लाख सरकारी नौकरी देने को अभी प्रियंका वाड्रा ने कहा था चुनाव के समय पे। आपको पता है वहाँ के मुख्यमंत्री ने डिनाई कर दिया है कि सवाल आप सत्ता पक्ष से पूछिए, ऑपोजिशन के पास पावर नहीं है। स्टेटों में सरकारें हैं, जनता उन्हें हरा रही है, वो नहीं दिख रहा। राजस्थान में क्यों हार गई कांग्रेस? सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल था, दलितों पे अत्याचार हो रहा था, ये भी तो बात है। आप डिलीवर नहीं कर रहे। चलता है बीजेपी में। अभी देखिए, हारने के बावजूद भी बीजेपी जिस तरह से मैनिपुलेट करके सरकारें गिरा के अपनी सरकार बना लेती है। नहीं हो रहा कुछ भी सर, मैनिपुलेट नहीं हो रहा, खुद आ रही है सर। MP में सर नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के नेता थे, फिर वो वैसे कैसे आ गए? की सरकार मैनिपुलेशन से नहीं गिरी। सर ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों गए थे? क्यों गए थे? आते जाते तो हमेशा ही रहते हैं ना। मेरा एक सवाल, मेरा एक छोटा सवाल। आपने एमपी की बात की, सुनिए, छोटा सवाल। आपने एमपी की बात की, ज्योतिरादित्य सिंधिया आप समझते हैं कि उनको पैसे की जरूरत नहीं है, पैसों को लेके वो नहीं जा सकते बिल्कुल, वो क्यों गए होंगे? पॉलिटिकल एम्बिशंस होती हैं, ऑब्वियसली उनकी कुछ ना कुछ अपेक्षाएं रही होंगी, कुछ महत्वाकांक्षाएं होंगी। सम्मान नहीं मिला, उन्होंने खुद सामने आके बोला था कि मुझे वो सम्मान नहीं दिया जा रहा था कांग्रेस पार्टी में। क्या लगता है कि बीजेपी में जितने भी नेता हैं या जितने भी कार्यकर्ता हैं वो कंटेंट हैं? सबसे बड़ा डिससैटिस्फैक्शन तो इस बात का लेकर होगा कि कांग्रेस से जो नेता आ रहे हैं या दूसरी पार्टियों से जो नेता बीजेपी में आ रहे हैं, उनको पुराने कार्यकर्ताओं की जगह या पुराने नेताओं की जगह उनको मतलब उनको इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो सबसे ज्यादा डिससैटिस्फैक्शन तो इसको लेकर होगा। मेरे कहने का मतलब है, देखिए, इंसान होने का मतलब है महत्वाकांक्षाएं होंगी, अपेक्षाएं होंगी, जो पूरी नहीं होंगी तो लोग अपना वो भी बदलेंगे। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक कहना यह है, जो मुझे लगता है कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आप पूरी तरह से एक ही चीज को वो नहीं कर सकते। कमियां हर में होती हैं और अच्छाइयां भी होती हैं। अब मोदी जी ने काफी काम करा भी है, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे भी जो उन्होंने कहे थे और कहकर नहीं कर रहे हैं। अच्छा, 2024 का चुनाव आपको क्या लगता है किन मुद्दे पे होना चाहिए? देखिए, मुद्दे वही हैं, शिक्षा, रोजगार, डेवलपमेंट। अब यहाँ क्या हो रहा है, अब देखिए, राम जन्मभूमि एक बहुत अहम मुद्दा था और मैं उसके बिल्कुल पक्ष में हूँ, वो बनना ही चाहिए था। लेकिन अब आप ये देखिएगा 2019 में, जैसा मैं कह रहा था कि पूरा इलेक्शन कैंपेन या पूरा जो भी कह लीजिए मीडिया का जो भी एंगल था वो पूरी तरह एंटी पाकिस्तान की तरफ चला गया था। उसमें बाकी पुलवामा, बाकी सारे मुद्दे पीछे छूट गए। राम मंदिर से पाकिस्तान ने क्या लेना देना सर? 2019 की बात कर रहा हूँ, अभी इसकी बात करें ना। मैं 2024 की बात कर रहा हूँ। मैं मतलब मेरा ये मानना है कि अगर आप मतलब 2024 का इलेक्शन चुनाव लड़ते हैं तो वो राम जन्मभूमि के साथ साथ और दूसरे अहम मुद्दों पर भी होना चाहिए। क्या मुद्दे हैं जनता के आपके? रोजगार, विकास, हर चीज। इसके अलावा जो भी वादे बीजेपी ने करे उसके लिए उन्हें अकाउंटेबल करना चाहिए, पूछना चाहिए। लोगों को वोट करते समय ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि ये अहम मुद्दे हैं, है ना। तो विपक्ष से भी देखिए, आपने सत्ताधारी की बात करी, हम विपक्ष की बात करते हैं। विपक्ष को भी तो सत्ता में आने के लिए अपने विजन दिखाने पड़ेंगे ना, कि उनकी नीतियां क्या है। तो कहीं ना कहीं वो फेल होती नजर आ रही है कि नहीं आ रही है? सर, मेरा ये मानना है उनके पास उतने रिसोर्सेज अभी है नहीं। उनकी बात कितनी लोग कवर करते हैं।